सर, सागर सर, सर, सागर सर, तो दे दिया कार्ड अपने सागर सर को? नहीं, वो तो है ही नहीं यहाँ पर। तो ठीक है, एक काम कीजिए, जाकर ये कार्ड अंदर उनकी टेबल पे रख दीजिए, फिर वो जैसे ही आएंगे इसे खुद देख लेंगे। तुम सही कह रही हो। ओके, चलो। खुशी, हाँ वो देख, तेरे सागर सर ने तो तुझसे भी पहले तेरे लिए गिफ्ट लेकर रखे हुए हैं। मैं तो देखने जा रही हूँ इसमें क्या है। अरे अरे, ये क्या कर रही है? इधर आ। कोई देखने की जरूरत नहीं है, ओके? इस तरह किसी की चीजों को देखना बुरी बात होती है, बैड मैनर्स। अच्छा, तुझे ये चीज भी तेरे सागर सर ने ही सिखाई होगी ना? नहीं, देख, मैं ना उन गिफ्ट्स को देखकर नहीं रुक पा रही हूँ। I really want to see कि उसके अंदर क्या है। I'm very curious. अब let me go. जब मुझे वो गिफ्ट दे देंगे, कार्ड दे देंगे, तब देख लेना, ओके? ओके। अब चलो। किसी शायर ने कहा है कि कभी तुम वक्त पे ना पहुंचे तो कभी हमने मौका गवा दिया। मतलब हाँ, कि काश कोई हमें भी ऐसे प्यारे प्यारे गिफ्ट्स देता। महक, चलो। ये लीजिए मालकिन, गर्मा गर्म पराठा। आहा, लेकिन ये क्या? मेरे पराठे में मक्खन क्यों नहीं है? मालकिन कैसी बातें कर रही है? वो तो मैं मक्खन आपके पराठे पे इसलिए कम लगाती क्योंकि आपको हाई ब्लड प्रेशर है। अब आप सेहतमंद रहेंगी तभी तो इस घर पर राज कर पाएंगी ना। अरे मैं तो पैदा ही इस घर में राज करने के लिए हुई हूँ। चल, लगा मक्खन। उसको भी मक्खन लगा कर दे। जी जी मालकिन। अरे अमन बेटा, कहाँ चला? आज चल खाना खा ले। वो फूफी दादी, मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग में लेट हो रहा हूँ। अमन बेटा, कुछ कहूंगी तो बुरा मान जाएगा, लेकिन इस वक्त बेटा। वो क्या फूफी दादी, मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर अपना अलग बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, उसी के लिए जा रहा था। या अल्लाह, अब कुछ कहूंगी तो बुरा मान जाओगे, लेकिन ये दिन भी दिखाना था। फूफी दादी, बोल लो बेटा। फूफी दादी, उसी के लिए मुझे थोड़े पैसों की जरूरत थी। एक बार काम शुरू हो जाए तो मैं आपको सब कुछ लौटा दूंगा। बेटा, तू तो जानता है ना कि तेरी फूफी दादी तेरे लिए जान भी दे सकती है बेटा, लेकिन पैसे तो बेटा नहीं है। आजकल तो तुझे मालूम है ना, सब कुछ ज़ारा बेटी के हाथ में है। बचपन से लेकर आज तक ऐशो आराम की जिंदगी दी है मैंने तुझे,
और आज मैं इतनी मजबूर हो गई हूँ कि मैं तेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं। देख बेटा, अब कुछ कहूँगी तो बुरा मान जाएगा, लेकिन बस यही थोड़ा बहुत बचा है मेरे पास। ये रख ले तू, तेरे काम आएगा। नहीं फूफी दादी, मेरी बदनसीबी की वजह से आपका गला सूंघा रह जाए, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। तेरी बिजनेस का सवाल है ना, रख ले, बाद में देखते हैं क्या होता है। कोई बात नहीं फूफी दादी, कोई बात नहीं। इस घर के लोगों ने भले ही मुझसे मेरे सारे हक छीन लिए, लेकिन आज भी दुनिया में ऐसे कुछ लोग हैं जिन्हें मुझसे हमदर्दी है। मैं कहीं और से पैसों का इंतजाम कर लूंगा फूफी दादी। सजा अमन को मिल रही है, लेकिन दर्द मुझे महसूस हो रहा है। पता नहीं ऐसा कब तक सहना पड़ेगा मुझे। आपकी चाय। तुमने क्यों तकलीफ की खुशी? बिंदिया चाय ले आती। आप मेरी मम्मा है या बिंदिया की? तो फिर चाय भी आप मेरे हाथों से पियेंगी। और मम्मा, आपको नाश्ता भी करना है। मैं जानती हूँ कल रात अमन भाईजान की वजह से आपने कुछ नहीं खाया था ना। और हाँ, आपके लॉयर की ऑफिस से ये लेटर आया है। मम्मा, मैं पढ़ के सुनाऊं? Dear Madam, we are pleased to inform you that the Honorable Court has accepted your petition जो मुझे अमन ने जख्म दिए हैं खुशी, तुमने आज उन सब पर मरहम लगा दिया। मैं बहुत खुश हूँ खुशी, मैं बहुत खुश हूँ। मम्मा, ये खुशी सागर सर की देन है। उन्होंने दिन रात मुझ पर मेहनत की, ये सब उसी का नतीजा है। मम्मा, वो बहुत अच्छे इंसान है। मैं इतने अच्छे इंसान से आज तक नहीं मिली। हाँ बेटा, हमें सागर का शुक्रगुजार होना चाहिए। बहुत एहसान है उसके हम पर। खुशी को मैंने कभी किसी की इतनी तारीफ करते हुए नहीं सुना। कहीं खुशी के मन में सागर के लिए कोई ऐसी फीलिंग्स तो नहीं आने लगी जिनका उससे पहले कभी एहसास ही ना हुआ हो। अगर ऐसा है तो मुझे खुशी की हेल्प ज़रूर करनी होगी, ताकि वो अपने मन के मासूम अनजान जज्बातों के साथ ठीक से डील कर सके। पर क्या सागर को खुशी के जज्बातों का एहसास है? सर, कैसे कहूँ कि आप क्या है मेरे लिए। दुनिया के सारे शब्द कम पड़ जाएंगे मेरे एक जज्बात को बयां करने के लिए। सागर सर, आपके आने के बाद मेरी जिंदगी को एक नया मकसद मिल गया है।
उम्मीद ही नहीं, यकीन हो गया है कि मैं अब वो सब कुछ कर लूँगी जो मम्मा मुझसे चाहती है। मेरी ज़िंदगी में आने के लिए धन्यवाद खुशी। Sara Khan validates her act of taking away everything from stepson Aman Khan. ऐसी खबरें पढ़कर अपना खून जलाने से अच्छा होगा कि तुम ये पढ़ो। क्या ये? क्लासिफाइड्स, इसमें काफी अच्छी जॉब वैकेंसीज हैं। तुम्हें यहाँ मिर्चों को पढ़ाने के लिए बुलाया गया है। अगर तुम उतना ही करो तुम्हारे लिए बेहतर होगा महक। You know what? मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। क्या? हाँ, तभी तो तुम्हें मेरी इतनी अच्छी बात भी इतनी बुरी लगी। Well, for your kind information, Mr. अमन खान, अगर जिंदगी में कभी तुम अपने पैरों पर खड़े हो गए ना, तो मुझे भी बहुत खुशी होगी, क्योंकि तुम सारा आंटी के बेटे हो। Forget that. Take care. डोंट माइंड नानी जान, लेकिन हम आपके कमरे में ऐसे चोरों की तरह क्यों घुस रहे हैं? ताकि चोरों को पता ना चले, इडियट। लेकिन किस चीज के बारे में? दीवारों के भी कान होते हैं बेटा। नानी जान, किसके हैं? अरे बेटा, किसके क्या है? तेरे हैं। और मेरे हैं। अच्छा, कैसे चुराए? चुराए? बेवकूफ लड़की, चोरी के लगते हैं। ये मेरी अपनी मेहनत के। डोंट माइंड हाँ नानी जान, लेकिन बचपन से आज तक मैंने आपको मेहनत करते हुए नहीं देखा। ऐसे कान के नीचे खींच के बजाऊंगी ना, बचपन से लेकर आज तक इनकी जो केयर टेकिंग की है मैंने, हेरा फेरी की है, इतने कांड किए हैं, उसमें मेहनत नहीं लगती क्या? हाँ, लेकिन नानी जान, अगर आपके पास इतने सारे रुपए थे तो आपने अमन की हेल्प क्यों नहीं की? अमन की हेल्प क्यों नहीं की? क्यों करूं मैं उसकी हेल्प? गुल सिर्फ एक चीज में यकीन रखती है, लेने में, देने में यकीन नहीं करती मैं। जो करो अपने लिए करो। और वो पागल अमन, दोनों हाथों से लुटाने का शौक है। अगर उसे दे दी थी तो हम क्या बर्तन बजाते? ये गुल मालकिन तो जितना मैंने सोचा था उससे भी ऊंची चीज निकली। मेरी बच्ची, फिर मुझे तेरे फ्यूचर के बारे में भी तो सोचना है ना। हाँ नानी जान, एक्टिंग के स्ट्रगल में बहुत पैसे खर्च होते हैं। एक्टिंग की बच्ची।
तूने मेरी मेहनत के पैसों में से 1 रुपया भी सड़ी हुई एक्टिंग पे खर्च किया ना, तो मैं तेरी जान ले लूंगी। मैं तो बेटा कुछ कहूंगी तो तू पूरा मान जाएगी मेरी जान। मेरी बात समझने की कोशिश कर। अरे बेटा ये इतनी दौलत है कि तुझे फिल्मों में काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तेरे नाती पोते सब खाएंगे ये दौलत। हाँ? नानी जान, you're too good. अच्छा बिंदिया, ये बता कि तू वहाँ पर कर क्या रही थी? मैं कुछ नहीं कर रही थी वहाँ पर। मुझे सच सच बता, तू वहाँ क्या करने गई थी? मैं कमरे की सफाई के लिए वहाँ गई थी। अच्छा, तू कमरे की सफाई करने गई थी या फुप्पी दादी की तिजोरी की सफाई करने गई थी? बोल। कैसी बातें कर रही हूँ? मेरा दिमाग खराब हो गया। गुल मालकिन की भरी हुई तिजोरी में हाथ डालकर मरना है क्या मुझे? फिर से बोलना, क्या कहा तूने? तिजोरी, गुल मालकिन की भरी हुई तिजोरी। तुझे कैसे पता कि गुल मालकिन की तिजोरी भरी हुई है? मुझे कहाँ पता है? मुझे नहीं पता। मैंने क्या वो सच सच बताती है या नहीं? वरना तेरी नौकरी भी जाएगी और तू मार खाएगी, वो अलग। बोल। मैं कसम खाकर कहती हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। बिंदिया, तुझे मैं ज़ारा आंटी के पास लेके चलती हूँ, वही तुझसे सारा सच निकलवाएंगी। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। May I come in, sir? प्लीज कम इन खुशी। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग खुशी। आपने जो मेरे लिए कार्ड छोड़ा था वो मुझे मिल गया। थैंक यू वेरी मच एंड आई रियली लाइक्ड इट। You're welcome, sir. क्या बात है, आप आज बहुत खुश लग रही हैं। सर सर एक्चुअली आज मामा की ऑफिस से एक लेटर आया था और वो मैंने उनके सामने पढ़ के सुनाया। मामा भी बहुत खुश थी। कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन खुशी, आपको अभी भी और बहुत कुछ सीखना है और वक्त बहुत कम है, जी। इसलिए पढ़ाई शुरू करें। चलिए। सर वो इंग्लिश वाली पोएट्री जो थी ना, वो मैंने बाय हार्ट कर ली है। मैं आपको सुनाऊं? सीधे सीधे बता बिंदिया, तूने वहां पर क्या देखा और क्या सुना? क्योंकि अब बात को छुपाने या झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। चल जल्दी बता। घबराओ मत बिंदिया, जो कुछ भी तुमने देखा और सुना है सच सच बता दो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। मालकिन वो मैं गुल मेम साहब के कमरे के बाहर पैसेज में कुछ साफ सफाई कर रही थी, तभी मैंने मिर्चों की आवाज सुन ली। मालकिन इससे ज्यादा मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं सुना। और फिर महक आ गई थी वहां पर। तुम जाओ बिंदिया, लेकिन आइंदा किसी के रूम में ऐसे झांकना मत, वरना अच्छा नहीं होगा। जी मालकिन। और सुन बिंदिया, एक बात याद रखना, अगर तूने ये बात किसी से भी कही ना तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। ठीक है। पापा ने मुझे पहले ही समझाया था महक कि फूफी से होशियार रहना, लेकिन मेरा ही दिल नहीं माना। मुझे लगता था फूफी एटलीस्ट अमन के साथ तो भली होगी। आप जैसे अच्छे लोगों की सिर्फ एक ही बुराई होती है कि आप लोग हर किसी पर यकीन कर लेते हैं। आपको लगता है कि हर कोई आप ही की तरह अच्छा है, पर ऐसा नहीं है आंटी। वो सब तो ठीक है महक, लेकिन अमन को कैसे यकीन दिलवाएं? वो तो फूफी पर अपनी जान से भी ज्यादा यकीन करता है। कैसे ना कैसे करके हमें उसको यकीन दिलाना ही होगा। आंटी,
अगर आप मेरा साथ दें तो हम इस नामुमकिन को मुमकिन में बदल सकते हैं। लेकिन कैसे महक? वो आप मुझ पे छोड़ दीजिए। मेरे लिए? हाँ, सर ये सब क्या है सर? मेरे पास शॉप तक जाने का टाइम नहीं था, इसलिए मैंने ये खुद अपने हाथों से बनाया, स्पेशली फॉर यू। और इसके अलावा भी टुडे आई एम प्लानिंग टू सेलिब्रेट अ स्पेशल डे। मेरा अंदाजा सही निकला। सागर जी भी खुशी से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अब ये इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं? अरे ऐसे क्या देख रही हैं? सर मैं आई एम रियली सॉरी सर, लेकिन डोंट माइंड, मैं ये कार्ड नहीं ले सकती। अरे लेकिन मैं मानती हूँ कि आपने हमारी खुशी को बहुत ही जल्द बहुत कुछ सिखा दिया है, लेकिन हर मामले में इतनी जल्दबाजी। इस बात के लिए मैं और वेट नहीं कर सकता। ये तो आज देना ही है। आज क्यों? मतलब बाद में कभी दे दीजिएगा, आज ही क्यों? महक, दिल के जज्बातों को रोकना ठीक नहीं। इसका इजहार एकदम सही वक्त पे होना चाहिए। ये लीजिए। अरे सोच क्या रही हैं? लीजिए ना। अब जल्दी से जाकर ये अपनी मम्मा को दे दीजिए। मम्मा को? मतलब ये कार्ड आप ज़ारा आंटी के लिए लेकर आए हैं? हाँ, मैं ये कार्ड ज़ारा आंटी के लिए लेके आया। ओके, मम्मा के लिए। एग्जैक्टली, मम्मा के लिए। मुझे पता था आप दोनों भूल जाएंगी कि आज मदर्स डे है। मदर्स डे? इसलिए मैंने फौरन ये कार्ड बनाया खुशी की तरफ से ज़ारा आंटी के लिए। आपकी मामा दुखी थी, इसलिए आप अपसेट थे ना। अब जल्दी से जाकर ये कार्ड अपनी मामा को दीजिए, फिर देखिएगा उनका चेहरा कैसे खिल उठता है। जी जाइए ना। हाँ, लेकिन वो सागर जी अभी अभी आप वो किसी सेलिब्रेशन के बारे में बोल रहे थे। हाँ, मदर्स डे सेलिब्रेशन। इस बार हम सब लोग मिलके मदर्स डे मनाएंगे। हाँ, वैसे आइडिया अच्छा है। एक काम करते हैं, हम लोग सारा आंटी को नहीं बताएंगे और उनके लिए एक सरप्राइज पार्टी करते हैं, राइट? आइडिया तो वाकई बहुत अच्छा है सर। सर लेकिन इतनी जल्दी ये सब कुछ कैसे हो पाएगा? वो सब आप मुझ पे छोड़ दीजिए, ठीक है? सर लेकिन अरे लेकिन कुछ नहीं, मुझे बहुत काम करना है, इसलिए आप लोग जल्दी जाइए और एक कार्ड उन्हें दे दीजिए, ठीक है? मैं चलता हूँ। बाय 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 बाय। खुशी, तेरे सागर सर को ना सब कुछ आता है, सिर्फ एक चीज नहीं आती। क्या? वो तुझे भी नहीं आती। क्या? रहने दे खुशी, छोड़, जान के कोई फायदा नहीं होगा। तू एक काम कर, जा और पार्टी की तैयारी कर। ठीक है। मदर्स डे। सलाम वालेकुम नानू जान, खुशी बोल रही हूँ। हाँ हाँ बिटिया, पहचान लिया। वालेकुम अस्सलाम। बोलो क्या बात है? नानू, एक्चुअली आज हम मदर्स डे सेलिब्रेट करने की सोच रहे हैं।
इसलिए शाम को मम्मा के लिए एक सरप्राइज पार्टी रखी है। अरे वाह, ये तो बहुत ही बेहतरीन आइडिया। सारा बिटिया तो बहुत खुश होगी। उसके घर में लौटने के बाद उसके बच्चे पहली बार उसके लिए मदर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्या हुआ नानू? बिटिया, क्या अमन इस खुशी के मौके पर शरीक होगा? क्योंकि उसके बिना तो ये सेलिब्रेशन अधूरा रह जाएगा। खैर, जाने दो, हम सब बहुत हैं ज़ारा के चेहरे पर खुशी लाने के लिए। नहीं नानू, आप ठीक कह रहे हैं। अमन के बिना ये सेलिब्रेशन अधूरी रह जाएगी। वैसे भी मम्मा का सपना है कि हमारा पूरा परिवार एक साथ हो। आप फिक्र मत कीजिए, मैं अमन से बात करूंगी। नहीं नहीं बिटिया, रहने दो। उससे बात करने से कोई फायदा नहीं है। नानू, मम्मा और सागर सर हमेशा कहते हैं कि हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए, कोशिशें ही कामयाब होती हैं। अरे वाह, मेरी नवासी तो बड़ी समझदारी की बातें करने लगी है। इसका मतलब अब बिटिया समझदार हो गई है। ठीक है बिटिया, जैसा तुम ठीक समझो। ठीक है नानू, रखती हूँ। बाय। वाओ, एक और पार्टी। ज़ारा आंटी के घर लौटकर आने का एक फायदा तो है।